नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में जानेंगे वो 15 ट्रेंड्स जो आने वाले समय में एक नए भारत का निर्माण करेंगे। सबसे पहला है वर्ल्ड ऑफ वर्क। कोविड-19 पैंडेमिक ने काम और काम करने के तरीकों को एक नया रुख दिया है। WFH मतलब वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क मॉडल मतलब घर से और ऑफिस से दोनों जगह से काम, एम्प्लॉय की मेंटल फिटनेस पे फोकस और छोटे शहरों मतलब टियर 1 और टियर 2 टाउन से हायरिंग। ये सब नए चेंजेस आगे आने वाले समय में रहने वाले हैं और भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वर्किंग कल्चर को एक नई दिशा देने वाले हैं। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ सुपर एप्स। भारत में शॉपिंग मॉल एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए थे, जब इंसान की हर जरूरत की चीज एक छत के नीचे मिलना शुरू हो गया था। पर आज का और आने वाला जमाना फिजिकल वर्ल्ड का नहीं, डिजिटल वर्ल्ड का है, जिसमें आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल में सिर्फ एक ऐप, हाँ जी दोस्तों, बहुत सारी ऐप नहीं बल्कि एक ही ऐप, जिसे आप सुपर ऐप कह सकते हैं। उस पर आपको रोजाना जरूरत की सभी सर्विसेज, ग्रोसरी से लेकर फूड डिलीवरी और टैक्सी राइडिंग सर्विसेज, अपैरल से लेकर ज्वेलरी, बैंकिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। जिस तरह की सुपर ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में वो अभी बहुत शुरुआती स्टेज पर है। पर एग्जाम्पल ले चाइना का, तो वहां पर मैसेजिंग ऐप वीचैट, जो व्हाट्सएप के सिमिलर है, डेटिंग से लेकर बैंकिंग सर्विसेज सभी के लिए यूज की जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीचैट के थ्रू कस्टमर 10 लाख से भी ज्यादा डिफरेंट सर्विसेज यूज कर सकते हैं। इंडिया में जो मेजर सुपर ऐप डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है और जो आगे जाकर कस्टमर को एक ही ऐप के थ्रू हजारों सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, वो है रिलायंस जियो की माई जियो ऐप, SBI बैंक की योनो ऐप, टाटा की टाटा नियो ऐप, ITC की मार्स ऐप, पेटीएम की पेटीएम मॉल ऐप, Amazon, फ्लिपकार्ट और फोन पे भी सुपर ऐप में कन्वर्ट होने की तैयारी में है। सुपर ऐप को फ्यूचर में ट्रेंडिंग बनने के लिए जरूरी है एक ही ऐप के अंदर रोजाना की सभी सर्विसेज का इंक्लूजन होना। तीसरा है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। शॉपिंग के लिए ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जैसे आजकल आप फर्नीचर खरीदने से पहले वो फर्नीचर आपके घर पर कैसा लगेगा, ये AR से चेक कर सकते हैं। आपकी दीवारों पे कौन सा पेंट कैसा रहेगा जो आपके बाकी इंटीरियर के साथ मैच करेगा, ये भी आप AR के माध्यम से चेक कर सकते हैं। आईवेयर, आपके आंखों पे कैसा लगेगा, ये आप AR के माध्यम से जान सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में जिस सेक्टर में आप सोच सकते हैं, उस सेक्टर में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल होगा। आप एयरपोर्ट पहुंचे और आप फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो, तो आपको स्मार्ट ग्लासेस मिलेंगे जो आपको बोर्डिंग टिकट काउंटर से लेकर एयरक्राफ्ट तक टाइमली पहुंचने में हेल्प करेंगे। रास्ते में रिटेल स्टोर्स और वाइन स्टोर से आप एयर ग्लासेस के माध्यम से उस स्टोर में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कार्ट में डालकर चेकआउट कर सकते हैं और आपको एयरक्राफ्ट एंट्री से पहले मिल जाएगा। तो इस तरह आने वाले समय में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी लाइफ के हर हिस्से का पार्ट बनेगी। चौथा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोस्तों, सभी मेजर इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि भविष्य में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसेस, ट्रक्स और बाकी ऑटोमोबाइल सब सेगमेंट आज के पेट्रोल, डीजल और गैस से इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होंगे। समय ज्यादा जरूर लग सकता है, पर ये एक ऐसा एरिया है जिसपे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर का फोकस है। भारत की सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी, टाटा, टोयोटा, हुंडई, हीरो इलेक्ट्रिक सब बहुत एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ काम कर रहे हैं। यही नहीं, 2 व्हीलर सेगमेंट में बहुत से लोकल प्लेयर हैं जो जबरदस्त ग्रोथ अटेन कर रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक इस फील्ड में बड़े स्केल पर काम कर रहा है। अगर आप कुछ नंबर्स जानना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जिसका पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट में 2020 में 1% से भी कम था, आने वाले 5 सालों में करीबन 15% होने की उम्मीद है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स भी 1% से कम से 30% और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स 1% से कम से 6 से 8% होने की उम्मीद है। पांचवा है क्लाइमेट चेंज। भारत ने पिछले कई सालों में पोल्यूशन से निपटने के लिए कई प्लेज लिए हैं, पर अगले 10 साल एग्जीक्यूशन क्या होता है ये दिखाएंगे। पावर जनरेशन, सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में फ्यूल से होने वाले एमिशन को कंट्रोल करना, ये कुछ ऐसे एरिया है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 6th है ब्लॉकचेन। दोस्तों, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं, उसका बहुत वाइड यूज है जो आने वाले 10 सालों में बहुत से फील्ड में वाइडली यूज होगा। मानना तो ये है कि जैसे ईमेल ने वर्क स्पेस को रेवोल्यूशनाइज किया था, सिमिलरली ब्लॉकचेन दोबारा पूरे वर्क स्पेस को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर देगा। क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डेफी, जो कि एक पीयर टू पीयर फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें सिक्योरली क्रिप्टो के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है, नॉन फंजिबल टोकन्स और NFTs, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स,
यूजेज इन रियल एस्टेट और फाइनली डिसेंट्रलाइज इंटरनेट। ये सब एरियाज हैं जिसमें ब्लॉकचेन की वाइड एप्लीकेशन है। 7th है स्टार्टअप। पेंडेमिक होने के बावजूद इंडियन स्टार्टअप्स ने फंडिंग्स और आईपीओ के लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। अगले 10 से 15 साल इकोनॉमी को मेजर बूस्ट इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ही देगा। 2021 में करीबन 41 यूनिकॉर्न के साथ भारत ने नंबर ऑफ यूनिकॉर्न और वैल्यूएशन के हिसाब से ग्लोबली एक बहुत अच्छा फुटप्रिंट बनाया है, जो और नई ऊंचाइयां छूने वाला है। नजारा, जोमैटो, फ्रेशवर्क्स, नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम और मैप माई इंडिया कुछ ऐसे यूनिकॉर्न रहे जिन्होंने आईपीओ के थ्रू जबरदस्त एग्जिट लिए। और वहीं बिग बास्केट, जिसको टाटा ने एक्वायर किया, और बिल्डेस, जिसे पेयू ने एक्वायर किया, वो भी बहुत न्यूज में रहे। 8वां है एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। बहुत पहले से भारतीय इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर रही है और आगे के आने वाले सालों में और बेहतरीन रोल प्ले करने वाली है। पर ये पिलर जितना स्ट्रॉन्ग है, ये उतना ही किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से हिट भी होता है, जैसे कोविड-19 ने इन्हें लास्ट 2 सालों में हिट किया है। तो ये आने वाले नए भारत का एक इंटीग्रल पार्ट रहने वाला है, पर जरूरत है सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स को इनको कंसिस्टेंटली सपोर्ट करने का, ताकि एक नए भारत को मजबूत आधार दिया जाए। 9वां है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। जहां कोविड-19 ने रियल एस्टेट का मोमेंटम बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ मूव किया है, वहीं इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये इंश्योर कर रहा है कि रियल एस्टेट अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर पाए। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट मेट्रो सिटी में आज प्री पेंडेमिक लेवल्स अचीव कर चुकी है। वहीं कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर रिमोट वर्किंग की वजह से नए एवेन्यूज में ग्रोथ ढूंढ रहा है और श्योर शॉट है कि वो उसे मिलेगा भी, क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट ही एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है नए भारत के निर्माण में। 10वां है एजुकेशन। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, जो ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए, एग्जिस्टिंग एजुकेशनल गैप्स को देखते हुए और इंडस्ट्री डिमांड्स को नजर में रखकर बनाई गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत निपुण भारत प्रोग्राम साल 2026-27 तक सभी बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी इंश्योर करना चाहता है। हायर एजुकेशन में भी एनरोलमेंट रेशियो को एग्जिस्टिंग 27% से 50% करने का प्लान है। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी सरकार का एग्रेसिव प्लान है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बनाने का प्लान भी एनईपी के तहत है। वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाने का भी प्रयास है। 50% से ज्यादा लर्नर्स को ऐसे वोकेशनल कोर्सेज करवाने का भी प्लान है। अगर ये सब सही होता है तो भारत के यंग स्टूडेंट्स भारत की इकोनॉमी को एक नई राह पर ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी एडटेक कंपनीज ऑलरेडी रेवोल्यूशन लाने का काम कर रही हैं। 11th है इंडस्ट्री 4.0। भारत में इंडस्ट्री में मशीनरी के साथ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत समय से हो रहा है। अब समय आ गया है इंडस्ट्री 5.0 का, जिसमें रिपीटेटिव काम सब रॉबोट्स के जिम्मे छोड़ दिए जाएंगे और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर वो काम करेंगे जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ वैल्यू ऐड करता है। मतलब इंडस्ट्री 5.0 में रोबोट्स और इंसान साथ काम करेंगे बिना फ्रिक्शन के, और यही एडवांसमेंट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। 12वां है स्टॉक मार्केट। आज से 10 साल बाद स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होगा जैसा आज है। टेक्नोलॉजी सभी एसेट क्लास में ट्रेडिंग के लिए नए एल्गोरिदम क्रिएट करेगी। आज जो एडवाइस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ह्यूमन से मिलती है, वो एडवाइस आपको बोट देंगे और बिना किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिक्स किए हुए। आप आसानी से वॉइस कमांड इस्तेमाल करके अपने फोन या और एडवांस गैजेट से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एआई का यूज ट्रेडिंग में होगा इन्वेस्टर का बिहेवियर पता और इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे फैंटेसी क्रिकेट खेला जाता है, वैसे स्टॉक मार्केट में भी गेमिफिकेशन फीचर्स को ट्रेडिंग ऐप के बीच में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह आज के 10 साल बाद की स्टॉक मार्केट आज से बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करेगी और ओवरऑल इन्वेस्टर के बेस को बढ़ाएगी। 13वां है फार्मा। कोविड-19 ने ऑलरेडी इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। फार्मा कंपनीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, डायग्नोस्टिक लैब्स ग्रोथ के सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। पर कोविड-19 ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं कि आने वाले 10 साल भी इन सभी कैटेगरीज के लिए और फायदेमंद रहने वाले हैं, जिसका ओवरऑल फायदा भारत की इकोनॉमी को होगा। 14th है सप्लाई चेन।
चाइना एक साउंड सप्लाई चेन का बेहतरीन एग्जाम्पल है और इसी वजह से हम चाइना के ऊपर बहुत से एरिया में डिपेंडेंट हैं। चाइना पर डिपेंडेंस कम करने के लिए जरूरी है इंडिया की खुद की स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, जिसपे इंडियन बिजनेसेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होगा कि नया भारत किस तरह से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के गोल को अचीव करता है। 15th और लास्ट है भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना, जो कि मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर सेट होगा तो उसे जल्दी अचीव करना आसान है। तो अगले 10 सालों में ये भी देखा जाएगा कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाता है या नहीं। मेक इन इंडिया अप्रोच, इंक्रीज डिजिटल ट्रांजैक्शन, चुने हुए 15 सेक्टर में गवर्नमेंट का सपोर्ट और रिफॉर्म्स, इंक्रीज्ड एफडीआई इनफ्लोज और पहले बताए गए 14 एरिया पे फोकस भारत को जरूर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 10 सालों में बना देगा, जिसका फायदा शायद हर भारतवासी तक पहुंचेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हम अभी तक सभी वीडियोस में किताबें पढ़कर उनकी विजडम आपसे शेयर करते आ रहे हैं। इस बार ये वीडियो मैगजीन के कुछ आर्टिकल पढ़कर बनाया गया है। क्या आप और बिजनेस मैगजीन के आर्टिकल की समरी भी चैनल पे देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें। इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टोरीएट चैनल के इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए ही। जल्दी ही फिर लौटूंगा किताबों की कुछ और विजडम के साथ। तब तक के लिए अलविदा।